हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस क्लासेस बाय नीरज सर। अभी पिछली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति कक्षा 10 अध्याय 8 के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे। अब हम उस बेसिक पॉइंट पर आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आए हैं जो 8.1 से बिलोंग करते हैं। अगर ये उदाहरण आप देख लेंगे तो आपको 8.1 के सारे क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, जरूर ध्यान से देखें और इस उदाहरण के साथ आपका 8.1 क्लियर होगा। 8.1 में दोस्तों आपको ये बताया जाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी 8.1 से पहले बेसिक पॉइंट में हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं उनका नाम क्या है, कर्ण की भुजा अगर मुझे निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, लंब निकालना है, आधार निकालना है, ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने सीखा। मेरे इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देखकर उसको समझ सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। फिलहाल आज की वीडियो आपको 8.1 से रिलेटेड उदाहरण मिलेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इस अभ्यास से आपके आने वाले यूपी बोर्ड 2026 में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला उदाहरण हम लिखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है तथा AB बराबर 4 सेमी और BC बराबर 5 सेमी, तो त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए जो निम्न दिए गए हैं। पहला साइन A cos C tan A cot C cos A। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके समक्ष दिए गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए तो 8.1 में आने वाले आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार हम क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। एक बात आप लोग जरूर ध्यान दीजिए बेटा, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसका एक कोण 90 अंश का है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 90 अंश का कोण ये है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक विशेष ध्यान ये देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे
तो आपको उस क्वेश्चन में ये पॉइंट जरूर दिया रहेगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको ए बी सी ये तीन जो आपका नाम है, जो आपके पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में आपको बी कहां रखना है? बी आपको रखना है जहां 90 अंश का कोण है। अदरवाइज आप ए यहां रख दीजिए, ए यहां रख दीजिए, सी यहां रख दीजिए, सी यहां रख दीजिए, ये मैटर बिलोंग नहीं करता है। बट जो बी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्वेश्चन में ए बी सी समकोण में बी बराबर 90 अंश दिया रहता है। तो हम कोण बी बराबर बी जहां 90 अंश का कोण है वहां बी रख दिए। अब हम ए यहां रख दें, सी यहां रख दें। अब हम दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हम अभी तक क्वेश्चन के हिसाब से ही चले हैं। जैसे कहा गया कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, हमने बी बराबर 90 रख दिया। अब कह रहा है कि तो त्रिकोण में है तथा ए बी बराबर 4 सेमी। आइए देखते हैं ए बी कहां है, ए है बी है, मतलब ये भुजा 4 सेमी। क्लियर? अब दूसरा है कि ए बी बराबर 4 सेमी और बी सी बराबर 5 सेमी। तो बी और सी 5 सेमी। तो ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी tan ए कॉट सी कॉस ए। अभी मेरे पास इन तीनों भुजाओं में ये भुजा नहीं दिया गया है, और इसी भुजा की मैं बात करूं तो यही भुजा मैंने कहा था कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी कर्ण है। तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो भुजा है उसका वर्ग इन दोनों के भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, ये देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमने क्या किया, कर्ण बराबर लंब आपका है 5 सेमी, अब प्लस 4 सेमी। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग प्लस 16। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कर्ण स्क्वायर बराबर 25 और 16 41। अब इस वर्ग को हटाया गया तो कर्ण की भुजा निकल के आ गई, करड़ी में 41 मतलब रूट में 41। अब इसकी वैल्यू आ गई रूट में 41। अब हम बारी बारी से दिए गए अनुपात का मान निकालें। पहला अनुपात है आपका साइन ए। मैंने आपको 6 अनुपातों का फार्मूला सिखाया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन का मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। हमने कहा अगर नहीं याद रहेगा तो आपको बताया गया था लाल बटे कक्का। ऊपर होता है साइन कॉस टैन, नीचे होता है कॉट सेक कोसेक। हमको चाहिए साइन ए। तो साइन ए के लिए मैंने कहा था कि मुझे ये कोण ध्यान देना है, ये कोण आपका है ए। तो हम सीधा आएंगे ए पर। ए पर आएंगे तो ए पर हम देख रहे हैं
कि जब ए यहां आया तो लंब आपका ये हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा एक कोण है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और लंब ये है तो आधार ये कण, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कण। तो हमने यहां लिख दिया लंब बटा कण। अब लंब ये है कण ये है, तो आपका मान निकल के आया 5/√41। इसी प्रकार हम cos c का निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी साइन ए का निकाले थे तो ए यहां आ गया, अब cos c का निकालेंगे तो कोण यहां, कोण यहां आया, लंब ये हो गया, लंब ये हुआ तो आधार यहां आ गया, और cos का मान होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार आपका जब लंब ये हुआ तो आधार ये हो गया, आपका मान निकल के आया 5/√41। इस प्रकार से साइन ए का मान, cos c का मान। अब इसी प्रकार दिए गए tan a cot c cos a अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब एंगल आपका कहां है, यहां पूछेगा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कण जो है वह फिक्स साइड है, कण ऐसे बैठ गया, ना इधर ना उधर। लेकिन लंब और आधार में चेंजेस होता रहेगा एंगल के हिसाब से, जो पूछेगा क्वेश्चन में। अगर ए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, अगर सी पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो मैंने दो अनुपातों का मान निकाल दिया, ए पूछा यहां आ गया लंब बटे कण, साइन का होता है लंब बटे कण 5/, cos c का पूछा, सी यहां आया, लंब ये हो गया, आधार लंब ये हो गया, साइन सी पूछा, लंब ये हो गया, आधार ये, आधार बटे कण 5/√50। ये दो निकाल दिया, ये तीन आपको निकालना है। नहीं समझ में आता है, वीडियो बार बार देखिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए। सिर्फ एक उदाहरण से आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अपने साथ पढ़ने वाले अपने दोस्तों को जरूर यह बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।